आज हम आए हुए हैं पटना के आयुर्वेद के प्रसिद्ध डॉक्टर साहब के। आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप अपने दर्शकों के लिए मेरे पास आए और इन सारी जानकारियों को आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों के बीच में साझा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यभूषण पांडे है और मैं पटना के सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत हूँ। मेरा डिपार्टमेंट आयुर्वेद है और आयुर्वेद से यहाँ पे इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी जो मरीज इलाजरत हैं आयुर्वेद के माध्यम से, कैंसर, जो अभी एक पेशेंट हमने देखा है और हमारे यहाँ एडमिट भी है, जो एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट कैंसर भी उनको है और उसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से चल रहा है। क्योंकि आज से 2 साल पहले उनको महावीर कैंसर संस्थान के माध्यम से कीमो प्रिस्क्राइब किया गया था कि आपको कीमो लेना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो शारीरिक स्थिति थी उसमें अलाउ नहीं हो पा रहा था कि कीमो दिया जा सके, क्योंकि कीमो को बर्दाश्त करने के लिए भी शरीर को उतना मजबूत होना चाहिए। ब्लड की जो रेशियो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तभी कीमो वो बर्दाश्त कर सकेंगे। लेकिन कीमो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो किसी के माध्यम से हमारे पास वो आए। वो बेसिकली कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से दवा चल रहा है विगत 2 साल से, लेकिन अभी भी वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हल्के फुल्के कमजोरी वगैरह आती है तो वो भी धीरे धीरे दवा से मेंटेन किया जा सकता है और किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको कोई कीमो नहीं दिया गया है। हमारा मानना ये है कि कीमो, देखिए कीमो भी इलाज है कैंसर का मॉडर्न पैथी में, लेकिन उससे पेशेंट कितने दिन सरवाइव करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पेशेंट अगर अपनी दिनचर्या प्राकृतिक से जुड़ के आयुर्वेद के देखरेख में आयुर्वेद के अनुसार चले तो पेशेंट का लाइफ जो है कीमो के अपेक्षा दवा से 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा होगी। ये हमारा अनुभव है और उस अनुभव के अनुसार मैं आपके बीच रख रहा हूँ। तत्काल हमारे यहाँ गैंग्रीन के पेशेंट आते हैं जिनका शुगर 400-500 रहता है और उनको किसी प्रकार से पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, घाव वगैरह हो जाते हैं और वो घाव जल्दी सूखते नहीं है क्योंकि वो शुगर के पेशेंट होते हैं और धीरे धीरे वो गैंग्रीन में बदल जाता है। वैसे पेशेंट का पूर्ण रूप से आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के उन जड़ी बूटियों के माध्यम से उस गैंग्रीन को 14 से 15 दिनों में ठीक किया जाता है। और वो सारे देखरेख जो है मॉडर्न पैथिक के चिकित्सक भी करते हैं और उस घाव की जितने भी देखरेख ड्रेसिंग वगैरह होती है वो टोटल ही आयुर्वेद के प्रक्रिया से होती है और आयुर्वेद के मॉलिक्यूल्स से उन घाव का उपचार किया जाता है। उसमें कहीं एक बूंद भी ना एलोपैथ का कोई दवा लगता है। जी, तो अभी जो आप बोले गैंग्रीन, ये कैसा रोग होता है और कैसे होता है? जी देखिए, गैंग्रीन कोई रोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि घाव हुआ किसी तरह से और वो घाव का सही से देख रेख नहीं हुआ, ड्रेसिंग नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे सड़न पैदा कर देता है। तो जो एरिया सड़ने लगता है उसको हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। काला हो जाता है, रंग उसका पीला होने लगता है, मांस लगता है कि सड़ रहा है, तो वो एक गैंग्रीन उसको हम लोग बोलते हैं। और उसका उपचार हम लोग आयुर्वेद के लेप और कुछ औषधि बनाए हुए हैं जिसका उस पर हम लोग लेप लगाते हैं और उस लेप के माध्यम से जल्द उसको ठीक आज के डेट में कोई भी बीमारियों के लिए लोगों के भावनाएं बढ़ते जा रहे हैं एलोपैथ के माध्यम में, और हमारे लिए आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है ये आप बता देते थोड़ा दर्शकों को। देखिए, आप भाग रहे हैं मॉडर्न पैथी में इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी रिस्पांस चाहिए। तो जल्दी रिस्पांस जो भी देता है वो नुकसानदायक है। आप गाड़ी आवश्यकता से ज़्यादा स्पीड चलाइएगा तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। आयुर्वेद हमारा कहता है कि आप जो प्राकृतिक के नियम है उस नियम के अनुसार चलते हैं तो आपका आयु में वृद्धि और आपके शरीर को स्वस्थ और आरोग्य रखने में हम आपका पूरी मदद करेंगे। ये प्राकृतिक कहता है और हम लोग उसमें आयुर्वेद के माध्यम से जो बीच में रुकावटें आती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की दिक्कतें आती है,
तो वो प्राकृत से निर्मित जो दवाएं हैं, जिसको हम लोग आयुर्वेद में फक्ति अर्क वगैरह निकाल के बनाए रहते हैं, जिसमें कि आपके शरीर का जो वात पित्त कफ है वो तीनों को बैलेंस करके रखा जाए, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्णतः बनी रहे और आप जल्दी जल्दी बीमार ना हो। एक और छोटी सी सवाल जो जरूरत सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं, इसमें हम आयुर्वेद खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट, या आयुर्वेद खा रहे हैं इसमें एलोपैथ खा रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट। देखिए, आयुर्वेद कोई दवा नहीं है, पहले तो ये आप दिमाग में डालें, आयुर्वेद कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद शरीर को पोषण करने का एक व्यवस्था, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना में वो चीज़ तो नहीं मिल पाता जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। वात पित्त और कफ तीन हम चीज़ देखते हैं, तीनों को समन करके लेवल में रखना, बैलेंस में रखना। जब वो बैलेंस में रहेगा तो आप निरोग रहेंगे, कभी आपको रोग नहीं होगा।